मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जहां लोगों की लगातार मौत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शमशान घाट के लॉकर्स में अब अस्थि कलश रखने की जगह तक खत्म हो गई है। शमशान घाट पर परिजनों को अपनों के अंतिम संस्कार के लिए इंतजार तो करना ही पड़ रहा है। अब अस्थियों को रखने के लिए भी जगह की कमी पड़ने लगी है। भोपाल के भदभदा शमशान घाट में 5 बड़ी अलमारियां हैं, जिनमें यहां होने वाले अंतिम संस्कार के बाद अस्थि कलश को रखा जाता है, लेकिन अब ये अलमारियां भी फुल हो गई हैं। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जो तस्वीरें इन दिनों सबसे ज्यादा दर्दनाक साबित हो रही हैं, वो हैं शमशान घाटों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो अंतिम संस्कार हो रहे हैं वो बड़ी संख्या में हो रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है शवों के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन इसके बाद भी जद्दोजहद खत्म नहीं हो रही है मृतकों के परिजनों की, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद अब शमशान घाट के लॉकर भी पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं, जहां पर अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को रखा जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भदभदा शमशान घाट भोपाल, जहां पे बड़ी संख्या में सामान्य और कोविड प्रोटोकॉल के तहत इन दिनों अंतिम संस्कार हो रहे हैं। वहां बीते 15 दिनों के दौरान इतनी बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार हुआ है कि अब अस्थियों को रखने की जगह भी कम पड़ गई है। बीते कुछ दिनों से यहाँ रोजाना 50 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। बीते 5 दिनों की बात करें तो भदभदा शमशान घाट पर करीब 400 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, जिनमें से कई का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। अंतिम संस्कार के बाद अस्थि कलश को शमशान घाट के लॉकर में रखा जाता है और जैसे जैसे परिजन अपनों की अस्थियां लेने आते हैं, उन्हें अस्थियां उपलब्ध करा दी जाती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार के कारण यहाँ अस्थि कलश का ढेर बढ़ता जा रहा है और लॉकडाउन के कारण अधिकतर लोग अस्थि कलश लेने पहुंच ही नहीं पा रहे, जिसके चलते लॉकर में अब जगह कम पड़ने लगी है। भदभदा शमशान घाट समिति के सचिव ममतेश शर्मा के मुताबिक भोपाल गैस त्रासदी के बाद अभी तक कभी भी इतनी बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं। हाँ, ये स्थिति अभी 15-20 दिन से बहुत ही दुखदाई है हमारे भदभदा प्रबंधन के लिए भी और शहर के लिहाज से भी, चूँकि लॉकडाउन अवधि आ चुकी है और कहीं ना कहीं शहर के लोग, जिनके परिवारों से लोग कोरोना में समाहित हुए हैं, अब वो इन परिस्थितियों में दाह संस्कार के बाद इन अस्थियों को कहीं नहीं ले जा पा रहे हैं, तो वो भदभदा जो हमारे ये लॉकर हैं अलमारियों के रूम में, इसमें आकर रख रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ये तो जो रखे हैं, कई लोग हैं जो अपनी अस्थियां ले जाते होंगे परिजनों की, कई यहाँ पे नहीं लेने आ रहे हैं, कि ऐसे अस्थियों का फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, कब तक ऐसे रखेंगे यहाँ पे? इसमें हम क्या करते हैं, हमारे भदभदा प्रबंधन की ओर से हर 3 माह के बाद हम 2-3 ब्राह्मणों की सेवाएं लेते हैं और इनको पूरे विधि विधान के साथ हमारे एक समिति के सदस्य हैं पासी जी, उनके सहयोग से हम इन्हें इलाहाबाद लेके जाते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा इनका पूर्ण विधि विधान से इनको माँ गंगा जी में प्रवाहित कर दे। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 77 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और जिस तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे अभी हालात सुधरते फिलहाल नहीं दिख रहे। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।